हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी बायोग्राफी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपकी एनर्जी और आपके थॉट्स पहले जैसे नहीं रहेंगे। अब और देर ना करते हुए चलो शुरू करते हैं। नीम करोली बाबा की कहानी और चमत्कार। भारत ऋषि मुनियों की धरती रही है। पुरातन काल से लेकर अभी तक भारत ने बहुत से महात्मा को देखा है। एक ऐसे ही संत जो हनुमान जी के परम भक्त थे, जिन्होंने लोगों की निराश जिंदगी को सुधारा, नई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान की थी। ऐसे ही महान संतों में गिनती होती है नीम करोली बाबा की, जिनका पूरा जीवन चमत्कारों से भरा रहा। इनके जीवित रहते हुए और समाधि के बाद भी देश विदेश के अनुयायियों का तांता लगा रहता है। बाबा किसी भी भक्तों में भेदभाव नहीं करते थे, चाहे वह बहुत धनवान हो या बहुत गरीब। यह वही बाबा है जिन्होंने फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स को नई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करके नई राह दिखाई थी। नीम करोली बाबा एक ऐसे संत थे जिन्हें जब भी कोई भगवान का दर्जा देता तो वह उसे रास्ता दिखाते और कहते हैं कि वह भगवान नहीं है। ये एक ऐसे संत थे जिन्हें दुनिया के सबसे अमीर व ताकतवर लोग भी अपना गुरु मानते हैं। इन्हें बहुत से नामों व रूपों में जाना गया, जैसे लक्ष्मण दास, तालैया बाबा, चमत्कारी बाबा, नीम करोली बाबा आदि। नीम करोली बाबा का परिचय। बाबा नीम करोली का जन्म 1900 के आसपास माना जाता है। उनका जन्म फिरोजाबाद जिले के निकट अकबरपुर में हुआ था। इनके पिता पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी थे, जो एक बहुत बड़े जमींदार थे। इनका मूल नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। छोटी उम्र में ही इन्हें अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। बाबा नीम करोली हनुमान जी के भक्त व अवतार माने जाते थे। इनका विवाह 11 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। गृहस्थ जीवन से विचलित होकर इन्होंने शीघ्र ही घर त्याग दिया। फिर काफी समय तक इधर उधर भटकते रहे। बाबा शुरुआती दौर में गुजरात के मोरबी से 35 किलोमीटर दूर एक गांव में साधना की। यहां पर उन्होंने बहुत सारी सिद्धि हासिल की। यहां आश्रम के गुरु महाराज ने उनका नाम लक्ष्मण दास रखा। बाद में महंत ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अन्य शिष्यों के विवाद के कारण उन्होंने वह स्थान शीघ्र ही छोड़ दिया। इसके बाद वह राजकोट के पास बवानिया गांव में आते हैं। एक तालाब के किनारे हनुमान जी का एक मंदिर स्थापित करते हैं। यही वह तालाब में खड़े होकर घंटों तपस्या करते हैं, जिसके कारण वहां पर लोग तलैया बाबा के नाम से पुकारने लगे। 1917 में एक संत रमाबाई को आश्रम समर्पित कर वहां से चल पड़ते हैं। यहां से वह मां गंगा से मिलने निकल पड़ते हैं। नीम करोली बाबा के चमत्कार। बाबा मां गंगा मैया के दर्शन के लिए टूंडला से फर्रुखाबाद जाने वाली ट्रेन के प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। तभी टिकट निरीक्षक ने उन्हें बेइज्जत करके रास्ते में ही ट्रेन से उतार दिया। बाबा भी बिना विरोध किए उतर गए। एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने अपना चिमटा वही जमीन में गाड़ दिया, लेकिन उनके उतरते ही ट्रेन वही की वही रुकी रही। लाख कोशिशों के बाद भी ट्रेन को चलता ना देखकर ट्रेन के गार्ड ड्राइवर व टिकट निरीक्षक को आभास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर उन्होंने बाबा से क्षमा याचना की विनती की। वह ट्रेन में पुनः आकर बैठे ताकि ट्रेन चल सके। बाबा ने ट्रेन पर बैठने के लिए 2 शर्तें रखी। पहली, वह कभी भी किसी साधु संत को ऐसे बेइज्जत नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने प्रथम श्रेणी का टिकट भी दिखाया। दूसरी, इस स्थान पर एक रेलवे स्टेशन का निर्माण हो। यह वक्त ब्रिटिश शासनकाल का था। बाबा की यह दोनों चलते मान ली गई। फिर जैसे ही बाबा ट्रेन पर बैठे, ट्रेन चल पड़ी। उस स्थान का नाम नीम करोली स्टेशन पड़ा, जो आज भी स्थित है। उनके साथ उस गांव के काफी लोग गंगा मैया का स्नान करने जा रहे थे। उन्होंने बाबा से आग्रह किया कि वह उनके गांव में आकर रहे। फिर बाबा ने गांव वालों से कहकर गुफा बनवाई। बाबा ने अपने हाथों से हनुमान जी की मूर्ति की रचना की, जो आज नीम करोली धाम में मौजूद है। बाबा उस गुफा में अनेकों अनेकों दिन तक गौर साधना किया करते थे। यहां उनका नाम बाबा नीम करोली पड़ा। ट्रेन रोके जाने की घटना विश्व प्रसिद्ध हुई, जिसके कारण नीम करोली बाबा की चर्चा उनके गांव में भी होने लगी। तब उनके पिता ने कहा, चलो बाबा नीम करोली से पूछते हैं, हमारा बेटा कहां है, वह कब तक आएगा। इसी अपेक्षा में वह नीम करोली धाम पहुंचते हैं, जहां अपने बेटे को नीम करोली बाबा के रूप में पाकर खुश हो जाते हैं।
उन्हें आदेश देते हैं कि वह घर चलकर गृहस्थ जीवन व्यतीत करें। यूं तो नीम करोली से जुड़ी बहुत सारी कथाएं, चमत्कार, वह रहस्यमयी घटनाएं जिन्हें जानकर आप आनंदित व विस्मित हुए बगैर नहीं रह सकते। नीम करोली बाबा की फैमिली। बाबा नीम करोली पिता के आदेश पर 10 वर्षों बाद अपने गांव अकबरपुर वापस आते हैं। उनके पिता कहते हैं कि बेटा, अब तुम गृहस्थ जीवन व्यतीत करो। इस पर बाबा पिताजी का आशीर्वाद लेते हुए कहते हैं, मैं अपने गृहस्थ जीवन का पूर्णतया उत्तरदायित्व निभाऊंगा, लेकिन साथ ही मैंने जो समाज सेवा का कार्य शुरू किया है उसे भी जारी रखूंगा। इस पर उनके पिता कहते हैं, बेटा, मुझे जन कल्याण के कार्यों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस घर आते जाते रहो। बाबा उनके दिल की बात को समझते हुए उन्हें वचन देते हैं कि वह ऐसा ही करेंगे। फिर 1925 में बाबा को सुपुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम अनेक सिंह शर्मा रखा जाता है। इस बीच बाबा का नीम करोली में आना जाना बना रहता है। 1917 से 1935 तक बाबा नीम करोली में तपस्यारत रहे। फिर 1935 में एक भव्य यज्ञ का आयोजन होता है, जिसमें बाबा अपनी जटाएं त्याग देते हैं। उनके धर्म कार्य और ग्रस्त कार्य दोनों साथ साथ चलते हैं। 1937 में उन्हें दूसरे पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम धर्म नारायण शर्मा रखा जाता है। वो आजकल वृंदावन आश्रम की देखरेख करते हैं। फिर 1945 में कन्या रत्न की प्राप्ति होती है, जिनका नाम गिरजा देवी रखा जाता है। कैंची धाम की स्थापना 1942 में नीम करोली बाबा उत्तराखंड में भवाली से कुछ दूर एक छोटी सी घाटी के पास बैठे होते हैं। तभी उन्हें पहाड़ी पर एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है। बाबा उसका नाम लेकर बुलाते हैं। जब वह व्यक्ति, जिसका नाम पूरण था, उनके पास आता है तो बाबा कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, घर से कुछ खाना लाकर दो। वह व्यक्ति अचंभित होता है, मैं इन बाबा से पहली बार मिला, ये मुझे नाम से कैसे जानते हैं? इस पर वह अपनी जिज्ञासा बाबा के सामने रखता है। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूं। वह व्यक्ति घर में सभी को बाबा के बारे में बताता है। फिर घर में मौजूद दाल और रोटी लेकर बाबा के आता है। बाबा भोजन ग्रहण करते हैं। फिर पूरन से कहते हैं, जाओ और कुछ गांव वालों को बुलाकर ले आओ। बाबा कुछ गांव वालों के साथ नदी पार कर दूसरी ओर जंगल में जाते हैं। फिर एक स्थान पर रुककर कहते हैं, ये जो पत्थर है इसे खोदकर हटाओ, इसके पीछे गुफा है। पूरन और गांव वाले सोचते हैं, मैंने तो पूरा जीवन यहां बताया, लेकिन कभी गुफा का आभास नहीं हुआ। ये बाहर से आए, बाबा को इस जगह के बारे में कैसे पता? बाबा के कहने पर खोदाई कर पत्थर हटाया जाता है। वहां एक गुफा मिलती है। बाबा बताते हैं कि गुफा में एक हवन कुंड है। सभी अंदर जाते हैं और बाबा के बताए अनुसार सभी कुछ जस का तस मिलता है। बाबा बताते हैं कि यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि यह स्थान हनुमान जी का है। इस स्थान को नदी के जल से शुद्धिकरण करते हैं। फिर वहां पर हनुमान जी को स्थापित किया गया। तब बाबा बताते हैं कि यह स्थान सोमवारी बाबा की तपोस्थली है। फिर वहां हनुमान जी की स्थापना के साथ ही बाबा का आना जाना लगा रहता है। 1962 में कैंची धाम की स्थापना की जाती है। उस वक्त चौधरी चरण सिंह वन मंत्री थे। वह बाबा को कैंची धाम के निर्माण के लिए जगह मुहैया करवाते हैं, जिस पर बाबा खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। वह एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, जबकि चौधरी चरण सिंह की दूर दूर तक प्रधानमंत्री बनने की कोई संभावना नहीं होती है। यह स्थान देश ही नहीं वरन विदेशों तक ख्याति प्राप्त है। यह वही स्थान है जिसे आज हम कैंची धाम के नाम से जानते हैं। आज यहां देश भर के और विदेशी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। नीम करौली वाले बाबा का देह त्याग, बाबा का संपूर्ण जीवन गृहस्थ और अध्यात्म में बराबर से बटा रहा। उन्होंने पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ इन दोनों धर्मों का बहुत निष्ठा के साथ पालन किया। बाबा ने 1935 में नीम करोली धाम को अलविदा किया। फिर अपनी अध्यात्म व संत जीवन का सफर कैंची धाम में गुजारा। वहां उनके शिष्य पूर्णानंद तिवारी थे, जो हमेशा बाबा के इर्द गिर्द ही रहते थे। ये वही पूर्णानंद तिवारी हैं जिन्हें पहली बार 1942 में बाबा ने कैंची धाम में दर्शन दिए थे। 9 सितंबर 1973 को बाबा नीम करौली ने अपना सबसे प्रिय कैंची धाम त्याग दिया। बाबा ने 2 महीने पहले से ही अपने अनन्य भक्त पूर्णानंद जी को अपने से दूर करना शुरू कर दिया, जिस पर पूर्णानंद कुछ दुखी भी हुए, लेकिन उन्हें इसके पीछे की मंशा नहीं पता थी। 9 सितंबर को बाबा ने पूर्णानंद से कहा कि वह वृंदावन जा रहे हैं
उनका बहुत लंबा ट्रांसफर हो गया है, लेकिन वह साथ नहीं चलेंगे, बल्कि रवि खन्ना, जो एक एंग्लो इंडियन थे, उनके साथ जाने का निश्चय किया। बाबा ने काठगोदाम से ट्रेन के द्वारा आगरा के लिए प्रस्थान किया। आगरा पहुंचने से पहले ही वह ट्रेन से उतरे। रवि खन्ना, जो उनके साथ थे, उनसे कहा कि मैं अपना देह त्याग रहा हूं। लोग मेरे अंतिम संस्कार के लिए असमंजस में पड़ जाएंगे। उन सबको बता देना, मेरा अंतिम संस्कार कैंची में न करके वृंदावन में किया जाए। मेरी अर्थी को सबसे पहले कंधा पूर्णानंद ही लगाएगा। जब तक वो नहीं आ जाता, तब तक मेरा अंतिम संस्कार ना किया जाए। इस तरह बाबा ने अपना देह त्याग दिया और उनके समाधि वृंदावन के आश्रम में बनाई गई। इसके बाद उनकी अस्थियां भी कैंची धाम लाई गई, जहां पर उनके दर्शन किए जा सकते हैं। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स बाबा नीम करौली से आशीर्वाद लेने उनके आश्रम कैंची धाम आए थे। स्टीव जॉब की सलाह पर ही फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग ने भी कैंची धाम में माथा टेका था। उस वक्त जकरबर्ग संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे। उनकी कंपनी फेसबुक लगभग बिकने के कगार पर थी। तब स्टीव जॉब की सलाह पर वह कैंची धाम आए। यह बात प्रधानमंत्री मोदी के फेसबुक के ऑफिस में दौरे के दौरान जकरबर्ग ने स्वयं बताई। स्टीव जॉब 1974 में कैंची धाम आए, लेकिन उनकी मुलाकात बाबा से नहीं हुई, क्योंकि बाबा कुछ ही दिनों पहले समाधि ले चुके थे। लेकिन बाबा के आशीर्वाद से स्टीव जॉब और मार्क जुकेरबर्ग की पूरी जिंदगी ही बदल गई। नीम करौली बाबा को मानने वालों में हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स का भी नाम आता है। जूलिया न तो आज तक बाबा के धाम आई और न ही बाबा से मिली, बस उनकी फोटो देखकर उनकी भक्त हो गई। इसी श्रृंखला में अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिचर्ड एडवर्ड भी है, जो साइकेडेलिक ड्रग्स के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। इनके डरगस के आदी हो जाने के कारण यूनिवर्सिटी से निष्कासित कर दिया गया। धीरे धीरे ज्यादा ड्रग्स लेने के कारण रिचर्ड डिप्रेशन में चले गए। 1967 में रिचर्ड इंडिया घूमने आए। यहां उनकी मुलाकात नीम करौली बाबा से हुई। एक दिन उन्होंने बाबा जी को ड्रग्स दी। बाबा ने एक साथ बहुत सारी गोलियां खा ली, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। यह देखकर रिचर्ड की सोच ड्रग्स के प्रति बदल गई। वह बाबा के अनन्य भक्त हो गए। फिर उन्होंने अमेरिका वापस जाकर अपना नाम रामदास रख लिया। वह हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में लग गए। बेस्ट क्वोट्स ऑफ बाबा: हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति एक महामंत्र है। भगवान को अपने हृदय में वैसे ही रखें जैसे आप बैंक में पैसा रखते हैं। सबसे प्यार करो, सबकी सेवा करो, भगवान को याद करो और सच बोलो। सभी महिलाओं को माता के रूप में देखें, उनकी सेवा अपनी मां के रूप में करें। जब आप पूरी दुनिया को मां के रूप में देखते हैं तो अहंकार गिर जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड हमारा घर है और इसमें रहने वाले सभी हमारे परिवार के हैं। भगवान को एक विशेष रूप में देखने की कोशिश करने के बजाय उन्हें हर चीज में देखना बेहतर है। जब आप दुखी होते हैं या दर्द में होते हैं या बीमार होते हैं या आप किसी दाह संस्कार को देखते हैं, तो आप वास्तव में जीवन के कई सत्य सीखते हैं। काम, लोभ, क्रोध, मोह, ये सब नरक के मार्ग हैं। सभी सांसारिक चीजों से मन को साफ करें। यदि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, तो आप भगवान को कैसे महसूस करेंगे? भगवान पर आस्था आपको हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देगी। ईश्वर को ध्यान में रखना ही असली भक्ति है। हर समय आपके मस्तिष्क में भगवान का स्मरण होना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, यहां तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। उम्मीद करता हूं आज आपने हमारे साथ कुछ अच्छा सीखा होगा। ऐसी ही और बायोग्राफी और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए आज ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें।